तो हेलो दोस्तों, सबसे पहले तो आपका घाटू स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से एल्डिहाइड या कीटोन्स कैसे बनाते हैं। तो आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पता होगा क्या होता है। RgRMgX, आर यानी कि कुछ अराइल ग्रुप होता है, Mg यानी कि मैग्नीशियम, X यानी कि कुछ हेलोजन होता है। हेलोजन यानी कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो सबसे पहले तो हम यूज करेंगे यूजिंग नाइट्राइल्स, उसे साइनाइड भी बोलते हैं, साइनाइड्स। तो और हम सेकंड में यूज करेंगे यूजिंग ईस्टर। तो आपको साइनाइड्स कैसे होते पता है? तो देखो ज़रा, साइनाइड ऐसे होते हैं, कुछ HC ट्रिपल बॉन्ड N, ये होते साइनाइड्स। तो इसका नाम है हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन साइनाइड। या इसे मिथाइल नाइट्राइल्स बोल दो। तो ईस्टर देखो ज़रा कैसे होते हैं, यह HC डबल बॉन्ड O, यह OC2H5। कुछ ईस्टर ऐसे होते हैं, आपको पता होगा। यह H की जगह कुछ CH3 हो सकता है, इस C2H5 की जगह भी CH3 हो सकता है। ये कुछ ऐसे ईस्टर होते हैं। तो ये दोनों का यूज करके हम आपको एल्डिहाइड या कीटोन्स ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कैसे बनाते हैं, तो वो देखो ज़रा कैसे होता है। ये मिटा दे, तो हेडिंग डाल दो, अगर नहीं डाली हो तो ये नाम मिटा दे। तो सबसे पहला एग्जांपल ले लेते हैं हम, वही जो हाइड्रोजन साइनाइड का था। तो हाइड्रोजन साइनाइड का पहला एग्जांपल ले लेते हैं, हाइड्रोजन कार्बन नाइट्रोजन। तो इसमें डालेंगे हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपको पता है कौन सा होता है, CH3MgBr। बोलो समझ में आ रहा है? तो अब देखो क्या हो जाएगा। तो इसकी रिएक्शन करेंगे हम ड्राई ईथर से, ड्राई ईथर से। अब देखो ये जो बॉन्ड है वो बॉन्ड इस नाइट्रोजन पे चला गया, तो इस नाइट्रोजन पे आएगा नेगेटिव चार्ज, और इस कार्बन का लॉस हो गया तो इस कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। बोलो क्लियर है? और ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, तो CH3 पे नेगेटिव चार्ज होता है और MgBr पे पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव वाली स्पीसीज नेगेटिव वाले पे और नेगेटिव वाली स्पीसीज पॉजिटिव वाले पे। अब देखो क्या होगा, कुछ ऐसा होगा कंडीशन, HC इस पॉजिटिव चार्ज पे नेगेटिव चार्ज वाला स्पीसीज आ गया CH3, यहाँ डबल बॉन्ड, और नाइट्रोजन पे MgBr आ गया, नाइट्रोजन पे MgBr। बोलो दिख रहा है वहाँ? अब क्या होगा, हम इसमें डालेंगे वाटर ऐड करेंगे, HOH वाटर ऐड किया। तो यहाँ से फिर से एक बार इस नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज होता है, MgBr पे पॉजिटिव चार्ज। तो HOH पे H पे होता है पॉजिटिव चार्ज, OH पे होता है नेगेटिव चार्ज। फिर से एक बार पॉजिटिव वाली स्पीसीज पॉजिटिव पे, नेगेटिव वाली स्पीसीज नेगेटिव पे। HC डबल बॉन्ड, यहाँ CH3 एज इट इज़, और उस N पे एक H चला गया, तो यहाँ बन गया NH। बोलो क्लियर है? और क्या बाहर निकला यहाँ से, प्लस में MgBr पे ये OH जाके अटैच होगा, MgBrOH। इसका नाम पता होगा आपको, मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इसे इथॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड भी बोल दो। तो सॉरी, हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब क्या होगा देखो ज़रा, ये NH यहाँ मूव करेगा, तो यहाँ NH2 होगा, और इस कार्बन का लॉस हो गया, तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया और इस स्पीसीज पे नेगेटिव चार्ज। तो फिर से एक बार हम इसमें वाटर ऐड करेंगे, तो क्या होगा, HOH। वाटर में से H2H पे होता है पॉजिटिव चार्ज, OH पे होता है नेगेटिव चार्ज। अब देखो फिर से एक बार क्या होगा, इस कार्बन पे, पॉजिटिव वाले कार्बन पे OH आके जुड़ेगा, और इस N पे NH पे H आके जुड़ेगा। देखो क्या होगा, HC, यहाँ नीचे CH3, और इस कार्बन पे OH। बोलो क्लियर है? यहाँ का एक बॉन्ड यहाँ चला गया, यहाँ बन गया NH2। बोलो समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? यहाँ इस कार्बन पे पॉजिटिव वाले OH नेगेटिव वाला आया, और इस NH पे नेगेटिव वाले पे इस पॉजिटिव वाला H आ गया। अब क्या होगा, फिर से एक बार
तो दो बार हमने H2O यूज किया, तो यहाँ का ये बॉन्ड यहाँ चला जाएगा और ये NH3 बाहर निकलेगा, अमोनिया बाहर निकलेगा NH3। यह बॉन्ड लेके एक हाइड्रोजन लिया और ये भाई साहब चले गए। तो ये कार्बन बोलेगा कि भाई हमारा लॉस हो गया। इस कार्बन की वैलेंसी देखो ज़रा, एक कम है ना वैलेंसी, तो ये इस कार्बन की वैलेंसी कम करने के लिए एक ऊपर वाला हाइड्रोजन, ऊपर वाला नहीं, यहाँ का हाइड्रोजन, ये ऊपर वाला हाइड्रोजन यहाँ आएगा, बॉन्ड बनाएगा और ये चला जाएगा। तो हमारा प्रोडक्ट बन के तैयार हो गया। क्या प्रोडक्ट बना? HC, और इस पे यहाँ डबल बॉन्ड आएगा और ये O और ये नीचे वाला CH3। इसे आप पहचानते होगे। आपका ये बन गया अल्डिहाइड, बन के तैयार हो गया। कौन सा अल्डिहाइड है? प्रोपेनल्डिहाइड, सॉरी एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। बोलो क्लियर है? और एग्जांपल ले ले इसका ताकि और अच्छे से पिलाए। तो बाद में हम ईस्टर का यूज करके आपको अल्डिहाइड या कीटोन बनाएंगे। तो ये अल्डिहाइड और कीटोन्स का चौथा वीडियो है। तो इससे पहले के 3 वीडियो अगर आपने नहीं देखे तो वो जाके देख लो। इस वीडियो के मैं डिस्क्रिप्शन में वो लिंक दे दूंगा। तो 2 वीडियो तो है प्रिपरेशन पे, तो मैं तो बोलता हूँ वो 2 तो देखो ही प्रिपरेशन के। पहला वाला ना देखो तो भी चलेगा, वो भी IMP है। तो देखो दूसरा वाला एग्जांपल क्या है हमारे पास। दूसरा वाला एग्जांपल ले लेते हैं, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N। बोलो अब देखो इसका नाम क्या हो गया? 2 कार्बन तो मिथाइल, सॉरी इथाइल, 2 कार्बन तो इथाइल नाइट्राइल्स, इसका नाम है इथाइल नाइट्राइल्स। हम इसमें ऐड कर रहे हैं, क्या करेंगे ऐड? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है आपको पता है? CH3MgBr। इसकी जगह कुछ भी यूज कर सकते हो। इस मिथाइल की जगह ये इथाइल यूज करो, इस ब्रोमाइड की जगह आयोडाइड यूज करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो देखो यहाँ का सिंगल बॉन्ड यहाँ मूव करेगा तो यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज, और इस कार्बन का लॉस हो गया तो इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा तो Mg पे पॉजिटिव चार्ज होता है और इस CH3 पे नेगेटिव चार्ज होता है। इसकी किसके साथ हमने रिएक्शन की? ड्राई ईथर के साथ, ड्राई ईथर के साथ रिएक्शन की। तो इस नाइट्रोजन पे, इस नेगेटिव वाले नाइट्रोजन पे ये पॉजिटिव वाला MgBr आके जुड़ेगा। तो देखो कैसे होगा, CH3C, और इस पॉजिटिव वाले C पे नेगेटिव वाला CH3 आके जुड़ा, CH3 डबल बॉन्ड N MgBr। बोलो समझ में आया यहाँ तक? अब क्या होगा, यहाँ इसमें डालेंगे हम वाटर ऐड करेंगे। वाटर को ऐसे लिख सकते हैं OH। H पे होता है पॉजिटिव चार्ज, OH पे होता है नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, N पे नेगेटिव चार्ज, MgBr पे पॉजिटिव चार्ज। फिर से एक बार वही स्पीसीज लगा दो तो क्या बन जाएगा देखो ज़रा, CH3C, CH3 डबल बॉन्ड यहाँ NH, और क्या बाहर निकला यहाँ से? MgBr OH, MgBr OH, ये स्पीसीज बाहर निकली। फिर से एक बार क्या होगा, यहाँ का एक बॉन्ड यहाँ मूव करेगा, इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, इस कार्बन का लॉस हो गया, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। बोलो यहाँ तक समझ में आया? अब फिर से एक बार हम वाटर ऐड करेंगे। वाटर को ऐसे HOH लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, H2O। अब देखो क्या होगा, इस वाटर हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, OH पे नेगेटिव चार्ज होता है। फिर से एक बार लगा दो, पॉजिटिव वाली स्पीसीज पॉजिटिव पे, नेगेटिव वाली स्पीसीज नेगेटिव पे, अपोजिट लगाना है। CH3 ये यहाँ पॉजिटिव चार्ज था तो उस पे OH वाला नेगेटिव वाला जाएगा, OH। बोलो समझ में आया? यहाँ सिंगल बॉन्ड NH2। अब आपको समझ में आया होगा कि क्या होगा। तो यहाँ का ये बॉन्ड इस NH2 के पास चला गया और ये NH2 अमोनिया बनकर NH3 बाहर निकला, NH3 बाहर निकला, और इस कार्बन की स्पीसीज कम पड़ गई। इस कार्बन की वैलेंसी कम पड़ गई ना, देखो कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, इस कार्बन की वैलेंसी कम पड़ गई तो ऊपर वाला हाइड्रोजन नीचे आ जाएगा। तो यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा और हाइड्रोजन डबल बॉन्ड बना के चला गया।
देखो क्या हो गया प्रोडक्ट, CH3C डबल बॉन्ड OCH3। इन भाई साहब को आप बचपन से जानते हो, इसका नाम है एसीटोन। एसीटोन बन गया भाई। बोलो क्लियर है। ये तो हम आपको पूरा मैकेनिज़्म पढ़ा रहे। तो ये डायरेक्ट क्या होगा, देखो ज़रा डायरेक्ट बता दें हम। ये तो हो गया मैकेनिज़्म के तरीके, तो डायरेक्ट बता देते हैं कैसे होगा। अब देखो डायरेक्ट यानी कि डायरेक्ट कैसे करेंगे, 2 बार H2O ऐड करेंगे, फ़र्क कोई नहीं रहेगा इसमें, एज इट इज़ ऐसे होगा। तो यहाँ से MgBr बाहर निकलेगा और इस बार हम क्या करेंगे, CH3, यह C पे आ गया CH3 और डबल बॉन्ड NH MgBr। इसमें हम 2 बार H2O ऐड करेंगे। तो 2 बार H2O ऐड करेंगे तो यहाँ से एक NH3 बाहर निकला, NH3, और क्या MgBr पे एक OH ऐड हुआ, MgBrOH। और क्या होगा, तो जो अब क्या क्या बाहर निकला, देखो एक OH बाहर निकला और 3 हाइड्रोजन बाहर निकले, यानी कि 5 हाइड्रोजन पूरे 4 हाइड्रोजन बाहर निकले। तो क्या हो, अब स्पीसीज जो बची तो उस कार्बन पे लगा दो, काम बन गया, आपका प्रोडक्ट तैयार है आपके सामने। डबल बॉन्ड देके ऑक्सीजन लगा दो। 2 ऑक्सीजन थे ना यहाँ, 2 मोल्स ऑक्सीजन के, तो एक ऑक्सीजन उस OH के फॉर्म में चला गया और एक वो यहाँ आके बॉन्ड बनाया और बन गया एसीटोन। बोलो क्लियर है। वो पहला वाला भी ऐसा ही होने वाला था। पहला वाला देखो ज़रा, हम उस मैकेनिज़्म में कैसे कर रहे थे, 2 बार H2O ऐड कर रहे थे इसे, और शॉर्ट में दोनों बार एक साथ ऐड कर रहे हैं H2O। तो यहाँ था उस स्पीसीज़ पे H था, तो क्या बन रहा था, फिर से एक बार यहाँ बॉन्ड टूटेगा, HC डबल बॉन्ड N MgBr, और इस स्पीसीज़ पे था CH3। तो फिर से एक बार 2 H2O ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, NH3 बाहर निकला, NH3। यहाँ कितने हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन है, तो 3 हाइड्रोजन इसके साथ चले गए और एक हाइड्रोजन बचा हुआ इस OH के फॉर्म में इस MgBr को लगा, MgBrOH। OH का काम हो गया। अब एक O बचा, दो मोल्स थे ऑक्सीजन के, तो एक O यहाँ चला गया और बचा हुआ O इस स्पीसीज पे अटैक करेगा और प्रोडक्ट बन के तैयार हो गया। ये क्या बन गया, एसिटल्डिहाइड। बोलो समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। प्रैक्टिस करोगे तो आसान लगेगा बहुत। मिटा दे इसे और एग्जाम्पल ले लेते हैं। बहुत अच्छे से समझ में आया, इसलिए हम मैकेनिज्म के साथ साथ पढ़ रहे हैं। अब देखो क्या बन गया, कुछ हम ऐसा साइक्लिक वाला एग्जांपल ले लेते हैं, बेंजीन रिंग टाइप का। तो तीसरा वाला एग्जांपल है हमारे पास, ऐसी बेंजीन रिंग है, मान लो तुम्हारे पास ऐसी बेंजीन रिंग पे एक कार्बन और कार्बन पे ऐसे N लगा है। बोलो क्लियर है। और इसमें हमने डाल दिया ग्रिग्नार रिएजेंट। ग्रिग्नार रिएजेंट आपको पता है CH3MgBr होता है। तो यहाँ का बॉन्ड यहाँ मूव करेगा, तो इस नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया, इस कार्बन का लॉस हो गया, तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा। हम इसकी रिएक्शन किसके साथ कर रहे हैं, ड्राई ईथर के साथ। तो CH3 पे नेगेटिव चार्ज होता है, आपको पता है, और इस MgBr पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिव वाली स्पीसीज नेगेटिव पे, नेगेटिव वाली स्पीसीज पे पॉजिटिव, तो ऐड कर दो। तो देखो क्या हो गया, ऑक्सीजन यह C, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज था, तो इस पॉजिटिव चार्ज था, तो पॉजिटिव चार्ज पे इस नेगेटिव वाली स्पीसीज अटैक कर गई CH3, और यह डबल बॉन्ड नाइट्रोजन पे MgBr आके अटैक हुआ। तो फिर से एक बार हम इसमें वाटर ऐड करेंगे, HOH ऐड करेंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, Mg पे पॉजिटिव चार्ज, नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज। तो हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, आपको पता है, OH पे नेगेटिव चार्ज। बोलो क्लियर है। तो यहाँ से क्या बाहर निकलेगा, MgBrOH।
और जो एक H बचा वो H इस नाइट्रोजन पे जाके अटैक करेगा। CH3C यहाँ ऐसे बेंजीन रिंग नीचे और यहाँ डबल बॉन्ड यहाँ NH। तो फिर से क्या होगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ मूव करेगा इस NH पे पॉजिटिव चार्ज, सॉरी NH पे नेगेटिव चार्ज, वो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, इस कार्बन का लॉस तो हो गया। अब क्या होगा, फिर से एक बार हम वाटर ऐड करेंगे HOH। आपको पता है हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, OH पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो OH वाली स्पीसीज इस पॉजिटिव वाले कार्बन पे अटैक करेगी और जो H है उस नेगेटिव वाली स्पीसीज पे अटैक करेगा। तो क्या हो गया देखो ज़रा, यह CH3C पे OH और यह NH2 डबल बॉन्ड और यहाँ से नीचे बेंजीन रिंग। बोलो यहाँ दिखाई दे रहा है नीचे। तो अब क्या होगा देखो ज़रा, यहाँ का ये सिंगल बॉन्ड हो गया ना यहाँ, तो यहाँ का एक बॉन्ड जो है वो NH3 बन के बाहर निकलेगा, NH3 बाहर निकला अमोनिया, और क्या बचा, इस कार्बन की वैलेंसी कम पड़ गई। इस कार्बन की वैलेंसी पूरी करने के लिए ऊपर वाला मदद करेगा नहीं, ऊपर वाला हाइड्रोजन आएगा। तो हाइड्रोजन नीचे आ गया तो यहाँ डबल बॉन्ड बन गया, तो काम बन गया आपका CH3C और यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और नीचे ऐसे बेंजीन रिंग लगी है। तो बन गया ये आपका प्रोडक्ट, इसका नाम है एसीटोफेनोन। कीटोन बन गया एसीटोफेनोन, एसीटोफेनोन। बोलो क्लियर है। तो इसको शॉर्ट में कैसे करते हैं देखेंगे ज़रा। तो इस इतना बड़ा मैकेनिज़्म से पहले हम शॉर्ट में समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम हमेशा जल्दी में होते हैं भाई। अब देखो शॉर्ट में कैसे करते हैं इसे। तो आपको प्रोडक्ट फर्स्ट वाला बन के तैयार हो, क्या हो रहा था, ऐसे कार्बन पे स्पीशीज अटैक कर रही थी CH3, यहाँ डबल बॉन्ड बन रहा था, N पे MgBr और नीचे ऐसे बेंजीन रिंग थी। तो इसमें सिंपल सा 2 बार H2O ऐड कर दो, काम बन जाएगा। 2H2O ऐड करेंगे तो OH इस MgBr के साथ एक MgBr निकला, तो और इस N के साथ 3 हाइड्रोजन लग के NH3 भी अमोनिया बाहर निकला। तो NH3 बाहर निकला और क्या निकला, MgBrOH, और एक वो बचा, वो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन के CH3C डबल बॉन्ड O और नीचे ऐसी बेंजीन रिंग। तो ये 3 प्रोडक्ट बन गए। इसका नाम आपको पता है एसीटोफेनोन। तो शॉर्ट में दो स्टेप में इसे ऐसे करते हैं। आपको मैकेनिज्म भी हमने समझा दिया है। तो और जो क्या बचा, आप तो ईस्टर का एग्जांपल ले लेते हैं। ईस्टर, उसको नहीं लेंगे तो वो भाई साहब नाराज़ हो जाएंगे। तो देखो ईस्टर वाला एग्जांपल नोट कर रहे हो ना, इसे पॉज करके नोट करो। अब देखो 2 नंबर की स्पीसीज थी यूजिंग ईस्टर। तो ईस्टर क्या होते हैं देखो ज़रा, ऐसे CH3C डबल बॉन्ड O और OC2H5 एक ईस्टर है। इसमें हमने ऐड किया MgBr, सॉरी एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है CH3 MgBr। यार क्या गंदा लिख दिया मैंने, Br। तो इसमें ड्राई ईथर डाल के इसकी रिएक्शन कर दी तो क्या हो जाएगा, ड्राई ईथर डाल दिया तो ये ऑक्सीजन, यह ऑक्सीजन के बीच का जो डबल बॉन्ड है, ऑक्सीजन और कार्बन के बीच का, वो डबल बॉन्ड ऊपर चला गया। तो क्या हो जाएगा, इस ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव चार्ज और इस कार्बन का लॉस हो गया तो इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। तो आपको पता है यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, CH3 पे नेगेटिव चार्ज और MgBr पे पॉजिटिव चार्ज। तो अब क्या होगा देखो ज़रा, CH3C ऑक्सीजन पे क्या अटैक होगा, इस MgBr का, MgBr। बोलो समझ में आया कैसे हुआ। MgBr इस नेगेटिव वाले स्पीसीज पे पॉजिटिव वाला MgBr आ गया और इस कार्बन पे क्या CH3 आके, और इस ये वाला स्पीसीज एज इट इज C2H5। अब क्या होगा, अब देखो क्या होगा। तो ये ऑक्सीजन बन के बाहर निकला, ये बॉन्ड लेके
बाहर निकला और इस स्पीसीज़ के जाके ये स्पीसीज़ भी यह बॉन्ड बना के चली गई। तो क्या बन गया, CH3 C, यहाँ डबल बॉन्ड, एक बॉन्ड नहीं था तो इस MgBr ने यहाँ बॉन्ड दे दिया और ये नीचे वाला CH3 प्लस में बाय प्रोडक्ट मिला हमें MgBr और ये स्पीसीज़ इस पे अटैक करेगी OC2H5। बोलो क्लियर है? क्या हो गया यहाँ, ये OC2H5 इन दोनों रिएक्ट होके इन दोनों ने एक बाय प्रोडक्ट बना दिया और हमको मिला एसीटोन, कीटोन मिला हमें एसीटोन। बोलो समझ में आया कैसा हुआ यहाँ? ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का ऊपर चला गया तो इस पे नेगेटिव चार्ज, इस कार्बन का लॉस हो गया तो इस पे पॉजिटिव चार्ज। इसमें हमने एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डाल दिया CH3 MgBr, तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ और इस नेगेटिव वाला स्पीसीज इस पॉजिटिव वाले आ गई और पॉजिटिव वाली नेगेटिव पे चली गई, ड्राई ईथर डाल के रिएक्शन कर दी। तो ये OC2H5 हाइड्रोक्सी इथाइल, इसे हाइड्रोक्सी इथाइल बोलते हैं। ये ऑक्सीजन यानी कि इथाइल और ये बाहर निकला और MgBr ने यहाँ बॉन्ड बनाया और इसके साथ चले गए ये दोनों यात्रा पे। तो और एग्जांपल ले लेते हैं इसका ताकि और अच्छे से फील आए। समझ रहे हो ना, कहाँ पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, कहाँ नेगेटिव चार्ज आ रहा है। कंसेप्ट थोड़ी टफ है, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो आसानी से आ जाएगा। अब देखो ये वाला एग्जांपल ले लिया, HC डबल बॉन्ड O और यहाँ OC2H5 और हमने इसमें डाल दिया C6H5 MgBr। तो अब Br बहुत हो गया तो ये कुछ तो बाकी के हेलोजन के साथ अन्याय ना हो इसलिए हम आयोडीन ले रहे हैं यहाँ और इसकी रिएक्शन करेंगे ड्राई ईथर के साथ। सबसे पहले तो क्या होगा, ये डबल बॉन्ड ऊपर जाएगा ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज बन के और इस कार्बन का नुकसान हो गया तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा। ये क्या है पता होगा आपको, बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग पे नेगेटिव चार्ज, इस MgBr पे MgI पे पॉजिटिव चार्ज। अब देखो क्या होगा, या HC इस पॉजिटिव है, पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज वाली स्पीसीज C6H5। बोलो क्लियर है? अब देखो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज पे पॉजिटिव वाली स्पीसीज MgI और यहाँ OC2H5 एज इट इज़। अब क्या होगा, वो ये OC2H5 ये बॉन्ड लेके भाग जाएंगे और MgI को बोलेंगे भाई तुम भी चलो हमारे साथ, तो MgI बोलेंगे रुको भाई हम यहाँ बॉन्ड दे के आते हैं, यहाँ बॉन्ड दिया और इसके साथ ये भी चले गए। तो क्या हो गया, अब HC यहाँ डबल बॉन्ड दिया उसने MgI ने और ये क्या है C2H5 और ये क्या बाय प्रोडक्ट क्या बना हमें, बाय प्रोडक्ट देखो ज़रा, MgI और OC2H5 ये बाय प्रोडक्ट बाहर निकला। तो सॉरी ये C6H5 है यहाँ, C6H5 यहाँ ये क्या है आपको नाम पता होगा इसका, बेंजाल्डिहाइड है। ये कुछ ऐसा है ना, बेंजाल्डिहाइड बेंजीन रिंग पे, ये बेंजीन रिंग है C6H5 यानी कि या C डबल बॉन्ड O और एक तरफ H, तो इसका नाम हो गया बेंजाल्डिहाइड। बोलो समझ में आ रहा है? और एग्जांपल ले लेते हैं एक और एग्जांपल ले लेते हैं और ताकि और बहुत अच्छे से फील आए। जब तक आप प्रैक्टिस करते नहीं तब तक कुछ नहीं होगा भाई। अब देखो कुछ ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं, 3 नंबर का एग्जांपल है हमारे पास। कुछ हमने ये ले लिया HC डबल बॉन्ड O और यहाँ OCH3, ये भी लिख सकते हैं यहाँ RNA की कुछ CH3C2H5 और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लिया C2H5 MgBr और इसकी रिएक्शन कर दी ड्राई ईथर के साथ। तो क्या हो जाएगा, फिर से एक बार ये डबल बॉन्ड ऊपर चला गया, इस पे आएगा
नेगेटिव चार्ज, और इस कार्बन का लॉस हो गया तो इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, Mg पे पॉजिटिव चार्ज, C2H5 पे नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव वाली स्पीसीज नेगेटिव पे डाल दो, नेगेटिव वाली स्पीसीज पॉजिटिव पे डाल दो, काम बन जाएगा। अब देखो HC इस पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ आ गया C2H5 और यहाँ अटैक किया O पे MgBr ने, ये स्पीसीज एज इट इज़ OCS3। अब क्या होगा देखो, ये भाई साहब OCS3 को ये बॉन्ड लेके चले जाएंगे और इस MgBr को भी बोलेंगे भाई तुम भी चलो हमारे साथ। तो MgBr बोलेगा कि रुको भाई हम यहाँ एक बॉन्ड बना के आते हैं। तो ये बॉन्ड डबल बॉन्ड बना दिया और MgBr इस OCS3 के साथ चला गया। तो क्या हो गया देखो ज़रा प्रोडक्ट, HC डबल बॉन्ड O और क्या बन गया C2H5, और बाय प्रोडक्ट मिला हमें MgBr और इस पे OCS3 अटैच हो गया। तो आपको ये अल्डिहाइड बन गया। कौन सा वाला अल्डिहाइड, तो देखो 2 कार्बन की चेन है, 2 कार्बन है यहाँ, 1 कार्बन 3, तो प्रोपेन अल्डिहाइड। क्या इसे प्रोपेनल भी बोल दो, प्रोपेन अल्डिहाइड बोलो, क्लियर है। तो आज का इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का प्रिपरेशन के साथ वीडियो करते हैं ख़त्म। तो हमने आपको बता दिया कि यूजिंग नाइट्राइल्स लेके कैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हमें एल्डिहाइड या कीटोन्स बनाना है, और यूजिंग ये कौन सा वाला ईस्टर वाला भी बता दिया कि इन दोनों का यूज करके ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करके कैसे एल्डिहाइड या कीटोन्स बनाते हैं। तो इस दोनों एग्जाम्पल के साथ ही आज का वीडियो करते हैं ख़त्म। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम और भी ऐसे फिजिक्स केमिस्ट्री के इस चैनल पे वीडियो अपलोड करते हैं, ताकि उसका भी आपको बहुत बहुत फ़ायदा हो। तो आज का वीडियो करते हैं ख़त्म, तब तक के लिए वेरी ऑल द बेस्ट।